chapter, that is chapter number 5, principle of inheritance and variations and inheritance. Chapter number 5 of class 12th science, subject biology. So this is the topic of 12th science. Okay, fourth chapter 1 to 4 I have already discussed. 1 to 4 I have already discussed. Now I am going to start new topic, new chapter, that is principle of inheritance and variations. Before going to start this chapter, we should able to clear about some biological terms. So these are the important biological terms. Here I have given 10 biological terms which will be used in topic in chapter frequently. So you should be very clear about this biological term. Number 1, heredity. First is the heredity, means transmission of genetical characters from parents to progeny. ये कौन से कैरेक्टर्स हैं? इससे पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, प्लांट्स बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 टाइप्स के कैरेक्टर्स होते हैं. वन दैट इज द जेनेटिकल कैरेक्टर्स, अदर इज द नॉन जेनेटिकल कैरेक्टर्स. जेनेटिकल कैरेक्टर्स कौन से हैं? द कैरेक्टर्स विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, देयर प्रोजेनी. जो पेरेंट्स में से उसकी संतानों में कैरेक्टर्स जो पहुंच जाएं, उन कैरेक्टर्स को क्या कहेंगे? दे आर दी जेनेटिकल कैरेक्टर्स. एक एग्जांपल देखें, कलर ऑफ द हेयर, कलर ऑफ द स्किन, ये जेनेटिकल कैरेक्टर्स हैं. हमारे पेरेंट्स की स्किन मीन्स हमारे पेरेंट्स का रंग श्याम कलर है या व्हाइट कलर है, इन दोनों में से कोई भी कलर उसकी संतानों में, उसकी ऑफस्प्रिंग में, उसकी प्रोजेनी में पहुंच जाएगा. तो हम क्या कहेंगे कि ये जो कलर है, कलर ऑफ द स्किन, कलर ऑफ द हेयर, कलर ऑफ द आई, इट इज ए जेनेटिकल कैरेक्टर. कैसा कैरेक्टर है ये? यह एक जेनेटिकल कैरेक्टर्स है और ये पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेरिडिटी. हेरिडिटी मींस ट्रांसमिशन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी इज कॉल्ड हेरिडिटी. नॉन जेनेटिकल कैरेक्टर्स क्या है? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये क्या है? ये नॉन जेनेटिकल कैरेक्टर्स हैं. अगर हमारे पेरेंट्स स्मोकिंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स ड्रिंक करते हैं, तो उनसे उनकी जो प्रोजेनी है, उनकी जो ऑफस्प्रिंग है, वो ड्रिंक नहीं करेगी और स्मोकिंग नहीं करेगी, बिकॉज दिस कैरेक्टर इज नॉट द जेनेटिकल कैरेक्टर्स. सेकेंड, वेरिएशन. वेरिएशन का मीनिंग क्या है? वेरिएशन मीन्स डिफरेंस. पेरेंट्स में से जो ऑफस्प्रिंग डेवलप की है, पेरेंट्स में से जो ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी जो डेवलप की है, उसके कैरेक्टर्स और पेरेंट्स के कैरेक्टर्स में कितनी सिमिलरिटीज है, कितना डिफरेंस है. सो दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स बिटवीन, किस किस के बीच में? पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन. पेरेंट्स में से जो ऑफस्प्रिंग डेवलप की है, उन दोनों के कैरेक्टर्स 100% सिमिलर हैं या कुछ डिफरेंट हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स? ओके, देन नंबर 3, dominant characters and recessive character. First,
dominant characters means the characters which expressed in F1 generation is called dominant characters, and the character which remain in the hidden condition not expressing is called recessive character. Characters two types के होते हैं, एक dominant एक recessive, dominant and recessive. डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या होता है, जो F1 जनरेशन में जो एक्सप्रेस हो, दिखलाई दे, उस कैरेक्टर्स को डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे। और जो कैरेक्टर हिडन रहे, उसके पेरेंट्स में है, लेकिन पेरेंट्स से जैसे F1 जनरेशन आई उसमें वो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस नहीं हुआ है, छुपा हुआ है, हिडन कंडीशन में है, सो दैट इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर्स. So the characters which express in F1 generation is called dominant, and is not expressing in F1 generation is called a recessive character. What is F1? ये जो सिंबल है F1, इसका मीनिंग क्या है? F1 means first filial or first generation और फर्स्ट प्रोजेनी. F1 एक जो सिंबल है उसका मीनिंग होता है कि फर्स्ट जनरेशन, F2 सेकेंड जनरेशन, F3 थर्ड जनरेशन, फर्स्ट फिलियल, सेकेंड फिलियल, थर्ड फिलियल. सो दैट इज कॉल्ड जनरेशन. टेस्ट क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस से क्या है? अब टेस्ट, हम तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं, क्वार्टरली टेस्ट लेते हैं, हाफरली टेस्ट लेते हैं. टेस्ट का मीनिंग क्या? जांच करना, परख करना, पहचान, हमें जांच करना. सो टेस्ट मीन्स दिस टेस्ट क्रॉस मीन्स दिस टेस्ट इज मेड बिटवीन F1 हाइब्रिड. जो F1 है, F1 के अंदर जो F1 में आए हुए जो पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स, वो पेरेंट किस टाइप के होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस हैं, उसको पहचानने के लिए उसका क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ किया जाता है. सो दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस को इस तरह से समझ सकते हैं कि जो F1 के पेरेंट्स हैं, मैं इसको आगे थोड़ा क्लियर कर दूंगा. F1 के जो पेरेंट्स हैं उन्हें होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराने से जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के ऊपर से हम ये डिसाइड कर लेंगे कि F1 के पेरेंट्स होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस हैं. सो टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ F1 पेरेंट्स, दिस क्रॉस इज मेड, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. Phenotype ratio. This phenotype ratio का मीनिंग क्या है? कि जो F2 जनरेशन में जो रिजल्ट हमको मिला, उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कितने परसेंट है, रिसेसिव कैरेक्टर कितने परसेंट है, उसी को फाइंड आउट करना रेशो कहलाता है. उस रेशो को टू टाइप से वी कैन फाइंड आउट. वन, दैट इज द फिनोटाइप रेशो, जीनोटाइप. फिनोटाइप मीन्स ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल फीचर्स, प्लांट्स की हाइट, फ्लावर्स का कलर, सीड का साइज, पॉड का कलर, सीड का कलर, flowers की position, these are all external characters. So when we are considering the external these characters, their ratio during the conclusion, that is called phenotype. If we are considering the gene, that is called genotype. Monohybrid cross and dihybrid cross. Monohybrid cross का मीनिंग क्या है? कि अगर हम वन टाइम, एक बार में
केवल वन पेयर कैरेक्टर्स को लेकर के स्टडी कर रहे हैं, F1, F2, F3, F4, F5, so and so, then it is called mono hybrid cross. For example, अगर हमने एक कैरेक्टर सेलेक्ट किया, द हाइट, प्लांट की हाइट का कैरेक्टर हमने सेलेक्ट किया, और ये प्लांट की हाइट 2 टाइप्स की होती है, टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। ये इसके दो ट्रेट हैं, दो उसके ट्रेट हैं। इस केवल हम F1 में, F2 में, F3 में प्लांट्स की हाइट को ही कंसीडर करेंगे कि कितने प्लांट्स टॉल हैं, कितने स्मॉल हैं, कितने टॉल हैं, कितने स्मॉल हैं, कितने F2 में, कितने F3 में। दैट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड। इफ वी आर टेकिंग two characters at a time for experiment, that is called dihybrid. What is allele? Allele क्या है? This allele means these are one pair gene. One pair gene को allele कहेंगे। जैसे just for example कैपिटल T, ये एलील है। ये क्या है? एलील है, वन पेयर। और वन पेयर फैक्टर्स, जो वन पेयर फैक्टर्स हैं, उसको मेंडल्स ने जो ग्रेगर मेंडल्स जो थे, उनके समय पर जीन टर्म का यूज नहीं हुआ था, बिकॉज देयर वाज नो इंस्ट्रूमेंट्स, नो माइक्रोस्कोप, नो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ओनली he has done their study superficially. External characters have to be considered by the Mendel. So he used the term factor. Later on, बाद में क्या हुआ? This factors was the gene. इन्हीं factors को gene कहा गया। तो one pair factors or the one pair gene is called allele. Okay? This now again in this terms you should also clear regarding the homozygous. What do you mean by this homozygous chromosome or heterozygous chromosome? Homozygous means both genes are similar. If both genes are similar on chromosome is called homozygous. Example देखें, suppose here these are the chromosome, ये वन पेयर क्रोमोसोम है, और इस वन पेयर क्रोमोसोम्स के ऊपर हियर दिस कैपिटल टी, ये इसके ऊपर जीन है, ये उसके ऊपर क्या है? जीन है। कंडीशन इज कॉल्ड होमोजाइगस। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? ये कितने हैं? दे आर दी वन पेयर, ये वन पेयर क्रोमोसोम है। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन लगी हुई हैं। अगर दोनों जीन एक जैसी हैं, सिमिलर हैं, तब हम उसको कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन। ये होमोजाइगस जीन है। इसकी दूसरी कंडीशन देखो, नंबर 2, दिस हेटेरोजाइगस कंडीशन देखो, जस्ट अगेन हियर वन पेयर chromosome, here it is the gene, it is small t, it is capital T, so it is called heterozygous. Homozygous condition means वन पेयर क्रोमोसोम के ऊपर
वन पेयर क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन एक जैसी हैं, उस कंडीशन को होमोजाइगस कहेंगे। वन पेयर क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन अलग अलग हैं, दोनों फैक्टर अलग अलग हैं, उसे हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहेंगे। ओके, देन नेक्स्ट just this what is the trait, what is the trait क्या है? Trait is the condition of gene, means it is dominant or recessive. So this recessive and dominant is called trait. इसको हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट कंडीशन है, रिसेसिव कंडीशन है, तो इनको हम ट्रेट कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? ट्रेट। सो दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशंस विच विल बी यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली in this topic. Okay, अब इतना बताने के बाद मुझे अभी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और बताना है। जस्ट यू सी हियर दिस क्रॉस पेरेंट्स, dominant trait written in capital letter, इसे कैपिटल लेटर से लिखते हैं। एग्जाम्पल कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, these are the dominant gene. इनको क्या कहेंगे? These are dominant gene. Okay, here recessive, here recessive trait means written in small letter. एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, रिसेसिव जीन। तो एक्सपेरिमेंट में हम कैसी जीन को यूज कर रहे हैं उसको कैपिटल और स्मॉल लेटर से डिसाइड करेंगे। इफ capital, that is the dominant gene, and the recessive is small letter. Okay, so that is called trait. Then this here just you see P, capital T cross small t, P is equal to parents, यानी पेरेंट्स। हियर टी, that is the dominant character. Small, recessive, it is recessive gene. Both are similar, it is homozygous. It is also homozygous gene. Homozygous gene. Then gamete formation, G. This gametes formation. All gametes are same types, capital, small t,
cross capital T small t, it is called F1, means first filial. It is first filial. ये कैसा है? It is heterozygous. It is a heterozygous. Heterozygous means mix and dominant. Heterozygous and dominant due to this. So this is a cross. पहले यहाँ पर पेरेंट्स को शो करते हैं. पेरेंट्स कैसे हैं? होमोजाइगस हैं या हेटेरोजाइगस हैं, उस कंडीशन को शो कर लिया. दे आर डिनोटेड बाय द पी. इनमें से गैमीट बने. होमोजाइगस हैं, वन टाइप के गैमीट बनेंगे. होमोजाइगस हैं, वन टाइप के गैमीट बनेंगे. दोनों गैमीट की यूनियन हुई, जायगोट बना, F1 जनरेशन आई. इट इज कॉल्ड F1. इस F1 में ये जो प्रोजेनी है ये होमोजाइगस नहीं होगी, इट इज ए हेटेरोजाइगस. सो दीज आर दी सम टर्म्स that is to be used in chapter number 5. ओके, तो इतना तुमको क्लियर हो जाना चाहिए ये सभी. उसके बाद फिर चैप्टर स्टार्ट होगा. ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अगर हो तो पूछ भी सकते हैं. सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर नंबर 5. ओके, थैंक यू वेरी मच.